नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरिफ खान, बोर्डवानी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा जैसे कि मैथ की जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। उसी तरीके से मैंने आपसे वादा किया था कि फिजिक्स की क्लास भी लेकर आऊँगा, यानी कह सकते हैं कि साइंस की क्लास भी कह सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि साइंस के अंदर अगर हाई स्कूल के अंदर बात करूँ तो अलग अलग 3 सेक्टर हैं, जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान और आपका जो होता है रसायन विज्ञान, यानी 3 पार्ट है अलग अलग। लेकिन मैं जो सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं वो है आपकी फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स, जिसको इंग्लिश के अंदर फिजिक्स बोलते हैं और हिंदी के अंदर बोलते हैं भौतिकी। काफी दिनों से आपको इंतजार होगा, मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने क्लास लेके आ गया हूं साइंस की। काफी बच्चों की क्वेरी थी कि सर क्लास जल्दी डाल दो, जल्दी डाल दो, जल्दी डाल दो। तो बच्चों, आपका प्यार उसमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम जरूर नया नया कोई कार्य इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो फिजिक्स का, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले यह पता होना जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? वैसे तो अलग अलग 3 सेक्टर है। अगर हाई स्कूल के अंदर बात एनसीईआरटी की करूं तो वो बायोलॉजी से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं बायोलॉजी से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं फिजिक्स से। क्योंकि देखो, सेक्टर तो सबका बराबर बराबर है, जैसे 70 नंबर का पेपर है तो बराबर बराबर ही बटा हुआ है वो। लेकिन फिजिक्स को पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिजिक्स को पहले स्टार्ट करने से हमें केमिस्ट्री के अंदर मदद मिलती है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी को सबसे बाद में कराने वाले हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, समझना देखो, समझाना तो उसको भी है, लेकिन उसके अंदर थ्योरी ज्यादा होती है, उसको याद ज्यादा करना होता है। थ्योरी फिजिक्स के अंदर भी है। फिजिक्स मतलब भौतिकी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना आप कि फिजिक्स किसको बोलते हैं? भौतिकी को। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स और हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं भौतिकी। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है। देखो, गर्मी तो काफी है, लेकिन मैंने मैनेज किया है जिससे आप इसकी तैयारी कर सको। आप भी मैनेज करना। फर्स्ट टॉपिक है यानी प्रकाश। अगर मैं पहले चैप्टर का नाम लूं तो पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, अलग अलग घटनाएं होती हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ये वर्ड यूज हुआ है प्रकाश, ये है क्या, इसको देखते हैं, ठीक है। प्रकाश, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बेटा इसको लाइट। और अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट है बेटा भौतिकी। हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको भौतिकी, भूतनी की नहीं, भौतिकी, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको भौतिकी बोलते हैं। फिजिक्स इस तरीके से लिखा जाता है, फिजिक्स, ठीक है बेटा। फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। अब ये लाइट है क्या, प्रकाश है क्या? एक्चुअल में अगर मैं मान के चलूंगा, देखो प्रकाश अगर मैं मान के चलूंगा तो मैं एक सोर्स मान के चलूंगा, एक स्रोत मान के चलूंगा, सूरज को। ध्यान रखना, ठीक है भाई। देखो, अगर कोई CFL है उसके अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है वो भी प्रकाश है, ठीक है। बल्ब के अंदर से निकल रहा है वो भी प्रकाश है, ठीक है। लेकिन मैं मान के क्या चलूंगा, मैं सूर्य के प्रकाश के बारे में कंसिडर करके चलूंगा, ये बात मानना, ठीक है। मान लो अभी इस रूम की लाइट ऑन है, इस रूम की सभी लाइटें ऑन है, मैंने लाइट बंद कर दी, या कभी कभी आपके साथ भी ऐसा घटना होती होगी। मान लो आप कमरे के अंदर है, लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हुआ, लेकिन कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। यानी अगर कोई कमरा है और कमरे की लाइट को ऑफ कर दें और बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बात समझ में आ रही है? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो बात लाइट यानी कमरे की कर रहा हूं। अगर कमरा है कोई, लाइट मैंने ऑफ कर दिया, बत्ती चली गई और अंधेरा हो गया, तो हम वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। कारण क्या है? वस्तु देखो, आंख तो जब भी थी, लाइट जब लाइट आ रही थी आंख तब भी थी, और जब लाइट गई है आंख तब भी है।
यानी सीधी सी बात है, सिर्फ आंख का काम नहीं है देखना, काम और कुछ भी हो रहा है। ठीक है, काम कुछ और भी हो रहा है। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, चलो सबसे पहले भौतिकी की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। भौतिकी की डेफिनेशन, प्रकाश के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले भौतिकी को देखो क्या होता है। भौतिकी, फिजिक्स, सबकी अलग अलग डेफिनेशन इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। देखो, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा ना एग्जाम के अंदर, आपकी अति के डेफिनेशन क्या है, यानी सॉरी परिभाषा क्या है, कोई आपसे नहीं पूछता। ठीक है, तो फिर क्या है, जनरली पता होना चाहिए, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको समझना है भौतिकी होता क्या है। अब सीधी सीधी रटी रटा एग्जाम के यह विज्ञान की बहस आ गया, जिसमें ये जिसमें ये जिसमें ये, ऐसा नहीं करना दोस्तों। ठीक है, अब भौतिकी क्या है उसको आसान शब्दों में समझो, यानी सभी प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक मतलब मान लो बिजली गिर रही है भाई, जब बारिश पड़ती है बादल गड़गड़ाते हैं तो बिजली दिखाई देती है नहीं दिखाई देती, उसका कारण क्या है उसको समझने के लिए, उसको समझने के लिए, क्योंकि वो घटना कैसी है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई, वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई, ठीक है, न किसी कंपनी के द्वारा की गई है, वो तो एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना बोलते हैं जो बाई गॉड होती है, जो बाई गॉड होती है, यानी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा। ठीक है, जो एक घटनाएं होती हैं इनको बोलते हैं दोस्तों प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है भाई, बाढ़ आ जाना, ठीक है, या आसमान के अंदर क्या होना, जिस तरीके से बिजली गड़गड़ा रही है उसका क्या कारण है, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। तो सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। यानी कह सकते हैं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। भौतिकी, भौतिकी कहलाता है। यानी जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं आपके आसपास में, वो किस कारण हो रही हैं, इसका कारण निकालने के लिए, इसका कारण समझने के लिए विज्ञान की जिस शाखा का उपयोग किया जाएगा, विज्ञान के जिस तरीके का उपयोग किया जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों भौतिकी। उसको क्या कहेंगे, भौतिकी। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं उसको दोस्तों, उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर फिजिक्स। बात समझ आ रही है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको फिजिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई। अच्छा जी, इस विज्ञान की जो शाखा है यानी एक ब्रांच है, जिस तरीके से बैंक की अलग अलग ब्रांच नहीं होती, इस तरीके से देखो साइंस एक नहीं है, आप साइंस कह सकते हो। साइंस का मतलब होता है दोस्तों विज्ञान। जैसे अगर आपको मैं कहूं क्लास 10th के अंदर सब्जेक्ट अलग से विज्ञान, लेकिन विज्ञान के अंदर कितने कोर्सेज हैं, 3, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, यानी विज्ञान को भी अलग अलग बांट के रखा है। जैसे मान लो हमारे बारे में ही कि बॉडी के अंदर किस तरीके से ब्लड बह रहा है, ये पसीने आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, बाल का उगना या हड्डियां कितनी हैं, इसका जो अध्ययन होता है ये अध्ययन किसमें होगा, आपका जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, यानी जीवों के बारे में पता करें, हम भी क्या है, जीव है। ठीक है, हम भी एक क्या है, जीव है ना। तो जो हमारे बारे में अध्ययन है, जो डॉक्टर पढ़ते हैं, तो उसके लिए तो बोलते हैं आप कि 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी लेंगे डॉक्टर बनेंगे, कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, जिस तरीके से व्यक्तियों के बारे में अध्ययन, किसी जीव के बारे में अध्ययन करना, वो किसके अंदर होगा, बायोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर 11th क्लास यानी 10th क्लास की किताब देखोगे, उस पर क्या लिखा हुआ है, विज्ञान। यानी है तो ये सभी विज्ञान, लेकिन ये अलग अलग है। कोई रसायन विज्ञान है, कोई जीव विज्ञान है, कोई भौतिक विज्ञान है। तो मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, ये किसके अंदर है, ये भौतिक के अंदर है। किसके अंदर, भौतिकी, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि भौतिकी है क्या, तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। अब प्राकृतिक घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे हम जल गर्म कर रहे हैं, जल कितने डिग्री पे उबलेगा, ठीक है ना, या जल कितने डिग्री पे जमेगा, ये सारी की सारी चीज क्या है, प्राकृतिक घटनाएं तो है। ठीक है, अगर हम इनको गौर से देखते हैं, किसी वस्तु को मान लो मैं मार्कर को उछाल रहा हूँ, किसी मार्कर को अगर मैं उछाल रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, तो नीचे आ रहा है ना, ऊपर तो नहीं जा रहा। तो ये क्या कारण है, ठीक है, ये कारण क्या है भाई, ये उछालना तो ये मैं कर रहा हूं, लेकिन इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, ये तो कोई ना कोई प्राकृतिक घटना है ना भाई। ये रहा, उछाल दिया मैंने, लेकिन ये नीचे जो आया, इसको तो मैंने नहीं बुलाया,
ये खुद ही आ रहा है। ये किस कारण आ रहा है? ये एक प्राकृतिक घटना है। तो जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है वही भौतिकी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। तो भौतिकी के कोई फादर भी होंगे। आ रही बात समझ में? सबके अलग अलग फादर है। जैसे जीव विज्ञान के अलग फादर हैं, रसायन विज्ञान के अलग फादर हैं, यानी इनके पिता, इनकी खोज किसने की, गणित के भी अलग अलग हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को एक ही व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता। कोई भी सब्जेक्ट होगा, मैं जैसे मान लो विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर मैं बात करूं, तो किसी को भी एक ही बंदे से या एक ही साइंटिस्ट से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट अलग अलग व्यक्तियों ने किए हैं, तो उनको सभी को इसके द्वारा जोड़ दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सबसे अधिक प्रायोरिटी उसको ही दी जाएगी जो उसके अंदर सबसे ज्यादा काम करेगा। तो सबसे ज्यादा काम किसने किया है? देखो, भौतिकी के पिता गैलीलियो न्यूटन तथा आइंस्टीन। इनका नाम तो सुना होगा ना, वो जो जीव इस तरीके से होती है, ठीक है, वो आइंस्टीन ही है। ठीक है, अरे काली माता को नहीं कह रहा, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो गैलीलियो, न्यूटन तथा आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन देखा भी होगा कभी कभी। ठीक है, तो यानी भौतिकी के पिता गैलीलियो, न्यूटन तथा आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, वरना तो साइंटिस्ट तो और भी है ना भाई। अगर मैं बात करूं, साइंटिस्ट तो और भी है, लेकिन इन्होंने ज्यादा अपना एक्सपेरिमेंट करके, यानी सबसे ज्यादा योगदान फिजिक्स के अंदर किया है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? भौतिकी का पिता कहा जाता है। बात समझ में आई? इसको नोट कर सकते हो, नोट करो इसको दोस्तों, नोट करो। ये किसकी डेफिनेशन है? ये थी भौतिकी की डेफिनेशन। किसकी? भौतिकी, यानी फिजिक्स बोलते हैं जिसको। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब बात करते हैं प्रकाश की। अब बात किसकी करेंगे? प्रकाश की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको लाइट, साथ के साथ बता के चलूंगा। लाइट, प्रकाश है क्या? देखो, एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा? हाँ भाई, थारा भाई जोगिंदर, बहुत कमेंट आ रहे थे ना तेरे, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रकाश को मैंने पहले ही बताया, मैं कंसिडर मान के चलूंगा। जब भी मैं प्रकाश कहूंगा तो सूर्य का प्रकाश से मेरा मतलब होगा। ठीक है, देखो अभी मैं बता रहा था, कोई कमरा है, कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, अचानक लाइट चली गई, अंधेरा हुआ, बिल्कुल चीजें दिखना बंद, बिल्कुल अंधेरा। मैं बिल्कुल अंधेरे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाइट आ गई, चीजें दिखनी स्टार्ट। यानी एक बात तो सीधी सी है, वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आंख ही काफी नहीं है भाई। आंख तो हमारे जब भी थी जब लाइट आई थी, और जब भी थी जब लाइट गई थी। लेकिन जब लाइट आई थी वस्तुएं दिखाई दे रही थी, जब लाइट चली गई तो वस्तुएं दिखना बंद हो गई। तो कारण क्या है? कुछ ना कुछ यानी कुछ ना कुछ लोचा जरूर है दोस्तों। तो जो एक प्राकृतिक घटना है, इसका अध्ययन कहलाएगा किसके अंदर? भौतिकी के अंदर। आगे बात समझ में? भौतिकी भी मैं साथ के साथ बता के चलूंगा। अब क्या है ये कारण, क्या है उसको समझो। देखो, जब कोई लाइट कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है? मान लो, देखो ये मानव नेत्र बना लिया मैंने, ये मानव नेत्र बना लिया। ठीक है भाई आर्ट मेरी ऐसी, ठीक है ना, मजाक। ये मैंने क्या बना लिया? मानव नेत्र बना लिया, यानी मानव की आंख बना ली, या आंख मान ली यार। ठीक है, आंख मान, किसी की भी आंख है। ठीक है, अब कोई वस्तु है, मान लो किताब रखी है यहाँ पे, ये क्या रखी है? किताब रखी है। अब अगर ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? कहीं से लाइट आई है, लाइट इसके ऊपर पड़ी है वस्तु के, सीधी आंख में नहीं गई, ध्यान रखना। कोई लाइट आई है, कोई प्रकाश आया है, इस प्रकाश जो है, ये प्रकाश आया, ये किसके ऊपर पड़ा है? वस्तु के ऊपर पड़ा है। और वस्तु के ऊपर पड़ने के बाद ये कहाँ पे टकराया है? आंख के ऊपर टकराया है। ठीक है, आंख के ऊपर टकराया है। जब ये आंख के ऊपर टकराता है, प्रकाश चलने के बाद वस्तु से टकराएगा, वस्तु से टकराने के बाद आंख से टकराएगा, तब वस्तुएं दिखाई देती हैं। आ रही बात समझ में? तब वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ये कारण होता है। और जब लाइट चली जाती है, जब प्रकाश ही नहीं है,
तो प्रकाश वस्तु से टकराएगा कहाँ, और जब वस्तु से नहीं टकराएगा तो आंख पे कहां से टकराएगा, और जब आंख पर नहीं टकराएगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। बात समझ में आई सीधी सीधी सी? एक मिनट चालू दो। ठीक है भाई, यानी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आंख ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, बहुत सी घटनाएं होती हैं जब वस्तुएं दिखाई देती हैं हमें, इसको ही पढ़ेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के अंदर। ठीक है, दर्पण भी है, लेंस भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा पसीना पोंछ लिया जाए, ज्यादा हो रहा है। ठीक है भाई, यानी जब वस्तु चली है, यानी जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ा है, वो वस्तु पे पड़ने के बाद कहां पे आया है, आंख के ऊपर पड़ा है, तो वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश और आंख का कॉम्बिनेशन है भाई, प्रकाश और आंख का कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या है, दोनों की साठ गांठ है, तभी वस्तु दिखाई दे रही है। न सिर्फ आंख कुछ कर सकती, न सिर्फ प्रकाश अकेला कुछ कर सकता। बात समझ में आई? ठीक है, जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर हीरो हीरोइन का होना जरूरी है जब भी फिल्म चलती है ना, इसी तरीके से यहाँ भी दोनों का होना अनिवार्य है। अगर दोनों होंगी, आंख भी होना अनिवार्य है, ठीक है, आंख भी होना अनिवार्य है। आ रही बात समझ में? और बहुत सारी डिसीज होती है, आंख होती है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो बाद की बात है। ठीक है, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको मेडिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, उसको भी मैं पढ़ूंगा, क्यों कारण क्या कारण होता है जब दृष्टि के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन सीधी सी अगर मैं बात करूं, आंख का और प्रकाश का होना जरूरी है। वो प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा, वस्तु पे टकरा के किसमें पड़ेगा, आंख के ऊपर पड़ेगा, तब वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या है? प्रकाश की डेफिनेशन, वह विकिरण, यानी किस तरीके से डेफिनेशन देंगे, वह विकिरण, वह विकिरण, किरण भी बोल सकते हैं, वह विकिरण जो वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, वह विकिरण जो वस्तु को देखने के लिए आंखों को संवेदित करता है, आंखों को संवेदित करता है, आंखों को संवेदित करता है। संवेदित मतलब बोल सकते हैं सिग्नल देता है या उत्तेजित करता है, कुछ भी कह सकते हैं। वह विकिरण जो वस्तु को देखने के लिए आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश कहलाता है। ये डेफिनेशन किसकी है? प्रकाश की डेफिनेशन है। ठीक है, प्रकाश की, लाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर लाइट की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के अंदर आती है तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे दोगे? यानी वह विकिरण, या किरण भी कह सकते हो, वह विकिरण जो वस्तु को देखने के लिए आंखों को संवेदित करता है, आंखों को उत्तेजित करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बहुत सी चीजें ये है कि प्रकाश भी होगा, आंख भी होगी, लेकिन सभी चीजों को हम नहीं देख सकते। बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है ना, बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी, आंख भी होंगी, प्रकाश भी होगा, लेकिन वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। और जो बाकी की चीजें हैं मैं अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करने वाला हूं। ये बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको एक बार और रिवाइज करा दो। मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो प्रकाश हो। डेफिनेशन दो जरूर हुई है, लेकिन इसी क्लास के टाइम को फिर हम कल से बढ़ाना शुरू कर देंगे। कंटिन्यू आपको फिजिक्स की क्लास भी मिलेगी। बात समझ आ रही है? यानी इसके अंदर क्या फिजिक्स है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम किस किस का अध्ययन कर सकते हैं, और प्रकाश क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु को हम देखते हैं वो किस कारण दिखती है, इस बारे में मैंने आज डिस्कस किया है। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, यानी वो मैंने स्टार्ट कर दिया, कल को इससे आगे चलने वाले हैं। तो आप रेगुलर क्लास लेना है आपको, जिससे आपका कोई टॉपिक ना छूटे। ठीक है, आपने कहा था ना कि सर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दो कर दो कर दो कर दो, तो मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और बच्चों के बीच में हमारी वीडियो पहुंच पाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।